इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ आपकी गलतियों को भी कम करेगी। और यदि किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है या गलतियाँ अधिक आ रही हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं, चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एडवांस तक हमारे यहाँ क्लासें दी जाती हैं। तो आप क्लासों को ले सकते हैं, एडवांस आउटलाइन की बुकों को ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेस करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। आधुनिक वैश्वीकरण के दौर में विश्व का कोई भी देश विदेशी प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया है। भारतीय समाज और संस्कृति पर भी पाश्चात्य संस्कृति का बड़े व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा है। भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों, आदर्शों एवं मान्यताओं में स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। भारतीय संस्कृति पर, समाज पर पाश्चात्य संस्कृति के अच्छे बुरे दोनों प्रभाव पड़े हैं। हमारी सोच में बदलाव आ रहा है। हम उपभोक्तावादी संस्कृति के मायाजाल में फंसते जा रहे हैं। पैरा चेंज। भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषताएं एवं परंपराएं हैं जो इसे अन्य संस्कृतियों से अलग करती हैं। हमारी संस्कृति ने सदैव त्याग, अहिंसा, संयम, धर्म और आध्यात्म को महत्व दिया है। यही कारण है कि यहाँ महात्मा बुद्ध, योगी राज कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अत्यधिक महत्व एवं गरिमा प्राप्त हुई। उन्हें भारतीय जनमानस ने भगवान के रूप में स्वीकार किया। इन सभी को केवल राजपुत्र अथवा राजा होने के रूप में मान्यता नहीं दी। हमारी संस्कृति ने स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी आदि संत महात्माओं को जितना मान सम्मान यश मिला, उतना तो देश के धन कुबेरों को कभी नहीं मिला। आधुनिक काल में सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मान्यता मिली, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक थे। उन्होंने आजीवन भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों सत्य, अहिंसा, सदाचार, त्याग और सबसे अधिक मानवता को प्रश्रय दिया। उसी का प्रचार प्रसार किया। धन की लालसा कभी नहीं की। उन्होंने अहिंसक साधनों के द्वारा शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। हमारी संस्कृति में धन की तुलना में मन और आत्मा को महत्व दिया गया। मन और प्रगति से अधिक महत्व मानवता तथा भाईचारे को, सुख से अधिक महत्व देश को दिया। व्यक्ति से अधिक महत्व समाज को और समाज से अधिक महत्व देश को दिया गया। इस कारण हमारे देशवासियों ने
जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाया। पैराचेंज। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव के कारण हमारे देश में भी उपभोक्तावादी संस्कृति ने अपने पैर पसारे, जिसके कारण लोगों में जैसे भी हो भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों को प्राप्त करने की स्पर्धा आरंभ हो गई। लोग स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, दया, करुणा, सत्य, ईमानदारी, त्याग, भाईचारा जैसे मानवीय गुणों को ताक पर रखकर रंगीन टेलीविज़न, कंप्यूटर, तरह तरह के मोबाइल फोन, चमचमाती महंगी कारें, फ्रिज, एयर कंडीशनर, कूलर, स्कूटर, म्यूजिक सिस्टम और आलीशान कोठी बंगला आदि जुटाने में अपने जीवन की प्राथमिकता समझने लगे। इन भौतिक साधनों को जुटाने के लिए सभी नैतिकता की सीमा लांघ गए और उपभोक्तावादी संस्कृति की दौड़ में मानव को दानव बनते देर न लगी। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।